विच इज़ द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर साइटिका। पहले जान लेते हैं साइटिका होता क्या है। कोई दर्द अगर कमर से पैर की तरफ जा रहा है और पैर में या तो पिंडलियों तक या एड़ी तक या पंजों तक जा रहा है तो वो साइटिका का पेन होता है। अब जानते हैं साइटिका कि किस किस तरह का होता है। तो अगर किसी को बहुत ही माइल्ड साइटिका है तो वो आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन्स, ओरल स्टेरॉइड्स और साथ में फिजियोथेरेपी की सलाह दे सकते हैं। अगर पेन मॉडरेट है, जिसमें पेन बहुत ही सीवियर या ज़्यादा है, साथ में क्लॉडिकेशन है, उस केस में आपके डॉक्टर्स आपको एमआरआई की सलाह दे सकते हैं। सिलेक्टेड केसेस में डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह भी दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वैभव गोयल, स्पाइन सर्जन। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ये पूछते हैं कि साइटिका के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, विच इज़ द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर साइटिका। पहले जान लेते हैं साइटिका होता क्या है। कोई दर्द अगर कमर से पैर की तरफ जा रहा है और पैर में या तो पिंडलियों तक या एड़ी तक या पंजों तक जा रहा है, या फिर लेटने पे है या बैठने पे है या ज़्यादा चलने पे है, तो वो साइटिका का पेन होता है। ये एक पैर में भी हो सकता है और दोनों पैरों में भी हो सकता है। अब जानते हैं साइटिका कि किस किस तरह का होता है। तो अगर किसी को बहुत ही माइल्ड साइटिका है, जैसे कि पेन ओकेजनली या बहुत ही कभी कभी होता है, तो वो पेन फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक हो सकता है। अगर पेन मॉडरेट है, जिसमें कि पेन कंटिन्यूस है बट कम है, तो वो आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन्स, ओरल स्टेरॉइड्स और साथ में फिजियोथेरेपी की सलाह दे सकते हैं। वो पेन उसी से ठीक हो जाता है। एडवांस केसेस जो होते हैं साइटिका के, जिसमें पेन बहुत ही सीवियर या ज़्यादा है, साथ में क्लॉडिकेशन है। क्लॉडिकेशन का मतलब होता है ज़्यादा देर खड़े रहने पे या ज़्यादा देर चलने पे पैरों में दर्द आ जाए, उसके साथ में ये पेन बहुत ही टाइम से है और पैरों में सुनपना या कमज़ोरी या वीकनेस आना शुरू हो गई है, जिसको हम फुट ड्रॉप या टो ड्रॉप कहते हैं, या फिर पेशाब या ब्लैडर बॉवल के अर्जेंसी आना स्टार्ट हो गई है। उस केस में आपके डॉक्टर्स आपको एमआरआई की सलाह दे सकते हैं। एमआरआई देखने के बाद इसका ट्रीटमेंट के लिए या तो स्पाइनल इंजेक्शन या फिर एडमिशन और साथ में दवाइयों की सलाह दी जाती है और काफ़ी हद तक इसी से ये ठीक हो जाता है। सिलेक्टेड केसेस में जहाँ पे एमआरआई पे नर्व पे कॉम्प्रेशन या दबाव बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पे डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह भी दे सकते हैं। ये सर्जरी या तो एंडोस्कोपी या माइक्रोस्कोपी या ओपन तरीके से की जाती है। वो डिपेंड करता है कि एक तो साइटिका का कारण क्या है, दूसरा जो सर्जन परफॉर्म कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग और कॉन्फिडेंस कौन सी सर्जरी में ज़्यादा है। बहुत सारी सर्जरीज जो पहले ओपन तरीके से होती थी, वो आजकल माइक्रोस्कोपिक तरीके से हो जाती है। वैसे ही बहुत सारी सर्जरीज जो पहले माइक्रोस्कोपी से होती थी, वो आजकल एंडोस्कोपी से ही हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा लेवल और कौन सा प्रॉब्लम के लिए सर्जरी की जा रही है। ये सारे साइटिका के पॉसिबल ट्रीटमेंट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर किसी को भी आपको साइटिका की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से या मुझसे इन सब ट्रीटमेंट्स के बारे में कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।